सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस सड़क अतिक्रमण को लेकर यूपी के पदाधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के घर पर बुलडोजर से तोड़े जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यूपी सरकार ने जिस तरह घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। दरअसल ये मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अवैध तरीके से मकान ध्वस्त करने के आरोप पर फौरन जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और प्रशासनिक के साथ कानूनी कार्रवाई करने को कहा। साथ ही याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। बिना वारंट, बिना परमिशन पुलिस वाले मेरे घर के अंदर घुसते हैं। मेरे घर में गैस चूल्हे पर उस वक्त दूध उबल रहा था। मेरे छोटे भाई की गर्भवती पत्नी गैस चूल्हे पर दूध उबाल रही थी, उसे बंद करने का मौका नहीं दिया गया और सबको पुरुष महिला सदस्यों को जबरन बाहर घसीट कर सड़क पर बंधक बना लिया गया और आनन फानन में हमारे सारे मकान को गिरा दिया गया। सवाल यह है कि क्या 21वीं शताब्दी में ऐसा संभव है कि एक अधिकारी इस तरह की मनमानी करे कि आपके घर से जबरदस्ती खींच के पूरे मकान को बुलडोज करा दे। मैंने इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की थी लेटर पिटीशन के जरिए। लेटर पिटीशन के बाद मैंने एनएचआरसी चेयरमैन के पास गुहार लगाई। एनएचआरसी के तत्कालीन चेयरमैन श्रीमान एचएल दत्तू जी ने इस पूरे मामले पे स्पॉट इंक्वायरी के लिए टीम भेजी। टीम ने जांच की। जांच के बाद अपना आदेश श्रीमान एनएचआरसी चेयरपर्सन ने सुनाया और यूपी के डीजीपी को निर्देशित किया कि तत्काल मनोज टिब्रेवाल की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करें और इसकी इन्वेस्टिगेशन यूपी सीबीसीआईडी से कराएं। फिर कहा कि इस मामले में जो है जितने भी दोषी अधिकारी हैं सभी के खिलाफ पुलिस, पीडब्ल्यूडी, एनएच, नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, रेवेन्यू सभी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन, डिपार्टमेंटल और लीगल एक्शन लिया जाए। और तीसरा कि मुझे 5 लाख का एंट्री मुआवजा दिया जाए। इससे भी बड़ी बात, जब मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में स्वयं एक जांच कमेटी बनाई और इसकी जांच करने 27 फरवरी 2020 को मौके पर मकान जहां गिराया गया था वहां पर 198 बैच के आईएएस अधिकारी और तत्कालीन बस्ती के कमिश्नर अनिल कुमार सागर जी पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें सड़क पर जरीब गिराई। पक्ष विपक्ष सभी के बयान जनता की अदालत में लिए। मेरे आरोप सत्य पाए गए। फिर उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को भेजी और आज सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है। मैं आभारी हूं देश की सर्वोच्च अदालत का। और यह जीत मेरे परिवार और मेरी जीत के अलावा यह महाराजगंज जिले के 40 लाख लोगों की जनता और जिनके भी मकान जबरन दहशत फैलाकर तोड़वाए गए उनके लिए न्याय और मुआवजे की उम्मीद की एक किरण लेकर आया है और साथ ही साथ देश के 140 करोड़ लोगों के लिए राहत भरी खबर है। और यह लैंडमार्क वर्डिक्ट आया है कि अब कोई भी मकान देश भर में गिराए जाने से पहले इस रूलिंग का जो विधिक व्यवस्था है उसका पालन करना होगा। बता दें कि महाराजगंज के हमीदनगर के रहने वाले मनोज टिब्रेवाल ने सुप्रीम कोर्ट को 2019 में ही चिट्ठी भेजकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि 13 सितंबर को नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान उनका पुश्तैनी मकान गिरा दिया गया। इससे पहले न तो जमीन का अधिग्रहण हुआ, न ही उन्हें अतिक्रमण को लेकर कोई नोटिस दिया गया। अचानक मकान तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि घर में रखा सामान हटाने तक का मौका नहीं दिया गया। वहीं अब अवैध रूप से तोड़फोड़ पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए महाराजगंज से मार्तंड गुप्ता की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।